नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंटरव्यू के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जितने डिफरेंस होते हैं वो आपको पता रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पावर ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, पावर ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसमिशन लाइन में काम में लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की जाती है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जितने भी पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हज़ारों किलोमीटर दूर के इलाकों में भेजा जाता है, तो हज़ारों किलोमीटर दूर हम इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए हमें बीच बीच में सब स्टेशन बनाने पड़ते हैं और उन सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं तो उनको हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इस तरह के सब स्टेशनों से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो, जहाँ पे 33 kV से ऊपर के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनको हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220, 400 और 765 kV। तो इस तरह की रेटिंग में आने वाले ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये जो वोल्टेज लेवल है, तो इस तरह के वोल्टेज लेवल पे जो ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं उनको हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 33 kV के नीचे ऑपरेट होता है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमारे घरों के पास में लगाया जाता है, जहाँ से हमें हाई वोल्टेज सप्लाई को स्टेप डाउन करके हमारे घरों में भेजा जाता है। और इस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं वो 33 kV की रेटिंग से नीचे के होते हैं। जैसे 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 450 वोल्ट और 220 वोल्टेज। तो इस तरह की कैटेगरी के जितने ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि जो 33 kV के नीचे के ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिनकी रेटिंग 33 kV से ऊपर की होती है उनको हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पावर ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को अप भी करते हैं और वोल्टेज को डाउन भी करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन के लिए ही यूज़ होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को डाउन करके हमारे घरों में बेचते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे जितने भी सब स्टेशन होते हैं तो उसमें हम पावर ट्रांसफार्मर को ही यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सबसे लास्ट में लगाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही इलेक्ट्रिसिटी को कस्टमर को सप्लाई किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही हमारे घरों में सप्लाई आती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो होता है वो लोड फ्लक्चुएशन होता है। दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में लोड को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ हमारे घरों का जो लोड होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री या बड़े कारखाने होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर कस्टमर खुद लगवाते हैं। तो जब भी दिन के समय में फैक्ट्री और कारखानों में काम ज़्यादा होता है तो लोड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इनमें जितने इक्विपमेंट लगते हैं तो वो सारे के सारे एक साथ में चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इक्विपमेंट बंद कंडीशन में रहते हैं और कुछ इक्विपमेंट को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें लोड वेरिएशन होते रहता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड का फ्लक्चुएशन होते रहता है। जबकि हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है वो एकदम फिक्स रहता है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है वो सेम रहता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है वो फिक्स होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो बदलते रहता है, क्योंकि कॉपर लॉस होता है वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, और जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर बार बार में वेरी करते रहता है। और आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आयरन लॉस फिक्स होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे जितने पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं। मतलब हमारे जितने भी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें 90 से 100% लोड कनेक्ट रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनको लो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनको 60 से 70% लोड पे ही ऑपरेट किया जाता है।
तो इस तरह से हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हम फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनको 60 to 70% लोड पे ही ऑपरेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम एफिशिएंसी पर बात करें तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी होती है वो हमें फुल लोड पे ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग है वो 100% लोड के हिसाब से की जाती है। मीन्स पावर ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड पे चलाएंगे तभी हमें एफिशिएंसी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हमें 60 to 70% लोड पे ही अच्छी मिलती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड पे ऑपरेट करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को 60 to 70% लोड के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों इन दोनों के बीच नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी है। हमारे पावर ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों इनमें जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो टेप चेंजर। दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर में हम टेप चेंजर को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम टेप चेंजर को काम में लेते हैं। अगर साइज़ के हिसाब से इसमें डिफरेंस की बात की जाए तो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसकी साइज़ हमेशा बड़ी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइज़ पावर ट्रांसफार्मर की साइज़ के मुकाबले छोटे होते हैं। दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट में हम कॉस्ट की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मुकाबले। पावर ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मुकाबले 10 से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों में कनेक्शन वाइज डिफरेंस की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है वो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू डेल्टा ही होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हमेशा डेल्टा टू स्टार में ही किए जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक सिस्टम में सबसे लास्ट में लगाया जाता है, और वहीं से स्टार कनेक्शन की कॉमन वाइंडिंग से न्यूट्रल को निकाला जाता है, जिसको हमारे घरों में सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।